आपको लिए चलेंगे, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारा जो एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान का एक्सट्रीमिज्म जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है। हम अगर देखें तो पाकिस्तान जो अगर प्री पार्टीशन में आप चले जाएं और थोड़ा तारीख़ में चले जाएं तो नॉर्थ इंडिया या ये हमारा जो इंडस वैली है या पूरा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो तरवीज हुई मज़हब की वो कोई तलवार के ऊपर तो नहीं हुई। हमारे यहाँ तो जो तरवीज हुई वो सूफियों की तालीमात के ऊपर हुई थी, बुजुर्गान दीन की तालीमात के ऊपर हुई थी। और जो सूफ़ी की जो बुनियादी शर्त है, आप समझिए कि तबलीग की, वो टॉलरेंस है। अगर एक टॉलरेंस ना हो तो वो फिर तालीम ही नहीं रहती है। लिहाजा हमारी जो मजहबी तारीख़ है उसके अंदर जो एक एक्सट्रीमिज़म है या शिद्दत पसंदी है वो नहीं है। ये एक रीसेंट फिनोमेना है। रीसेंट फिनोमेना आया, एक तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर या मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं जो चीज़ों को इंस्टिगेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। हमारा प्रॉब्लम आया कि जब हम एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए अफ़गानिस्तान के अंदर। सोसाइटीज़ जहाँ पर इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी अगर कोई पता हुआ आपको कि दुश्मन कौन है और एक सामने की लड़ाई हो, जैसे रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कौमों को इकट्ठा करता है। जैसे 1965 की अगर जंग थी तो उस जंग में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ था, क्योंकि पता था इंडिया से मुकाबला है और सारा पाकिस्तान जो था ब्लैक एंड वाइट में पता था, आप इकट्ठे हो गए। लेकिन जब आप इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो समझ नहीं आती कि दुश्मन है कहाँ, कौन है, कैसे है। तो उसके नतीजे में एक आप समझिए कि वसवसे पैदा होते हैं दिलों में। और इतना लंबा अरसा इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान रहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही की कौम थी और हमारी ही रेजिलियंस थी कि हम इस इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट से बच के अब बाहर निकल रहे हैं और निकल आए हैं ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई और मुल्क होता, अगर कोई और सोसाइटी होती तो वो तो बिल्कुल बिखर चुकी होती। हमने मिडिल ईस्ट में देखा है कैसे जब इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं, वो पूरे मुल्क ही तबाह बर्बाद हो गए, वो टुकड़ों में बट गए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तान की जो हमारा एक मुआशरा है, इसमें चूँकि एक हिस्टोरिकल हमारी बहुत रिच है, हिस्ट्री हमारी बड़ी रिच है, हमारी टॉलरेंस की हिस्ट्री बड़ी रिच है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तारीख बहुत जो है वो पुरानी है। लिहाजा हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल आखिर में है और इंशाल्लाह हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं था किसी और सोसाइटी में जो पाकिस्तान की कौम ने करके दिखाया है। हमने ज़ख्म भी सहे हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारे बच्चे, चाहे APS हो, चाहे पेडलेन हो, चाहे हमारी फॉर्मर फाटा का एरिया हो, बलूचिस्तान हो, लाहौर हो, कराची हो, हर जगह के ऊपर खून बहा है, कोई शुबा नहीं है। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कचोके सहे हैं, दुख सहे हैं कौम ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जो एक खूनी हमारी जो एक रिसेंट हम इस कॉन्फ्लिक्ट में गए उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी हद तक बाहर निकले हैं। अब अगला मरहला जो हमें दरपेश है वो ये है कि इसको हमने कंसोलिडेट करना है। हमने अलाउ नहीं करना लोगों को कि वो यहाँ पर नफ़रत का प्रचार करें, क्योंकि नफ़रत का प्रचार करने से पहली स्टेज एक्सट्रीमिज़म है, फिर दूसरी स्टेज फिर टेररिज्म है। लेकिन जो टेररिज्म का या दहशतगर्दी का जो बीज है वो एक्सट्रीमिज़म में बोया जाता है। लिहाजा जब से PTI की हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत आई है, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़े हैं और हमने ये फैसला किया था कि कानून को इन्फोर्स करना है। देखिए, एक्सट्रीमिज़म में जिस तरह से यहाँ पर आप लोग हैं, डायलॉग एक बुनियादी शर्त है। अगर डायलॉग ही नहीं होगा सोसाइटी में तो फिर तो कत्लो खून होगा। लेकिन जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट तबका है या जो शिद्दत पसंद तबका है, उसका मसला यह है कि वो कहता है डायलॉग ही नहीं होने देना हमने। जो मेरी राय है वो इतनी हतमी है कि उसके ऊपर किसी डिबेट ही की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जो डिबेट करता है हम उसके ऊपर फतवे दे देंगे, उसको हम प्लान करेंगे, उसके ऊपर हम असैसिनेशंस करवाएंगे, जो पाकिस्तान में हुआ है।
तो टेररिज्म बन जाता है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो फिर टेररिज्म बन जाता है। और ये जो शिद्दत पसंदी है, इसके ख़ात्मे के लिए जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने एक डायलॉग किया है, आपने जो लोग थे उनको बुलाया है, आपने ये किया है कि जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बातचीत की है, आपने जो मुख्तलिफ सोसाइटी के तबकात थे उनकी बातें सुनी है और आपने एक ओपिनियन बनाई है। और ये ओपिनियन तब बन सकती है जब आप दूसरे को अलाउ करेंगे कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। एक्सट्रीमिज्म ये है कि जब आप दूसरे को उसकी ओपिनियन एक्सप्रेस ही ना करने दें। अब यहाँ पे रियासत का रोल आता है। कोई रियासत ये अलाउ नहीं कर सकती, लोगों को पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का, लोगों को पूरा हक है कि वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो उसका करें, लेकिन लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों की आज़ादी को सलब करें। जहाँ मेरी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी की हद शुरू होती है। ये प्रिंसिपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 का जेनेसिस है, बुनियाद है हमारे फ्री एक्सप्रेशन की। ये जो हमारे यहाँ कुछ लोगों का एक जो मतमा नज़र है कि उनको एक्सप्रेशन की बुनियाद हासिल है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं सर, कोई दुनिया में आज़ादी ऐसी नहीं है जिसकी कोई लिमिट ना हो। हर आज़ादी जो है उसकी लिमिट है, और आज़ादी की सबसे क्लासिक लिमिट यही है कि मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। तो ये आप नहीं कर सकते कि आप मेरी आज़ादी को भी सलब कर लें अपनी आज़ादी के चक्कर में। तो इसके लिए हमारे यहाँ कवानीन हैं, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना एक चैलेंज था, एक चैलेंज रहा है। और वो चैलेंज इसलिए रहा है कि जो हमारी सियासी हालात थे वो, और जो सिक्योरिटी हालात थे वो उसको केटर नहीं कर रहे थे। और हम जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूँ एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में थे बहुत अरसा। तो जब हम उस इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट से निकले हैं, अब रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने उन कवानीन को इन्फोर्स करें। हम अलाउ नहीं करें किसी को कि वो हेट स्पीच करे। अभी हमने हेट स्पीच को काफ़ी हद तक फॉर्मल मीडिया के ऊपर जो है वो उन्होंने रेगुलराइज किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारा जो फॉर्मल मीडिया है उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ताउन किया हमारे साथ, और हमने हेट स्पीच को फॉर्मल मीडिया के ऊपर काफ़ी हद तक कम कर लिया है। और मैं आज आपको मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने अब एक नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जहाँ पे हम सोशल मीडिया के ऊपर भी हेट स्पीच को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी जो एजेंसीज हैं, FIA है, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका एक वर्किंग ग्रुप बैठा। उस वर्किंग ग्रुप में हमने ये कैपेबिलिटी लेनी थी कि हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो हेट स्पीचेस चल रही हैं, हमारा प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रहा है वो ये है कि डिजिटल मीडिया जो है वो टेक ओवर कर रहा है फॉर्मल मीडिया को। लिहाजा इम्पॉर्टेंट ये था कि हम इसको रेगुलराइज करें। हम एक नई अथॉरिटी लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका मकसद ये है कि वो वन विंडो ऑपरेशन होगा डिजिटल मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, कि जहां पर हम रेगुलेशंस इन्फोर्स कर सकें। प्रॉब्लम ज़्यादा फॉर्मल मीडिया से ज़्यादा प्रॉब्लम इनफॉर्मल मीडिया का है, जो कि जल्द ही रिप्लेस कर जाएगा फॉर्मल मीडिया को। लिहाजा ज़रूरत थी कि एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि जिसमें हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकें, वहाँ पे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, और जहाँ पर लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको हम सही तौर के ऊपर सज़ा दे सके। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे, और हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि अपने एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स जो हैं वो लोग दें। ये रियासत डायलॉग चाहती है, और डायलॉग हो नहीं सकता अगर अगला आपको लॉ ही ना करे। अगर आपको ये कहा जाए कि मेरा जो ओपिनियन है वो हतमी है और अगर आप इसके खिलाफ बात करेंगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा,
या मैं आपको जो है वो फांसी दे देनी चाहिए, आपने ये बात कर दी है, ये तो फिर रियासत का इख्तियार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वायलेंस ओवर जो मोनोपोली ओवर वायलेंस, यानी जो इख्तियार है आपका ताकत का, वो सिर्फ रियासत का इख्तियार है। किसी इंडिविजुअल शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्जी से इस इख्तियार को इस्तेमाल करे। सो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम बड़ा क्रैकडाउन लॉन्च करेंगे। अभी जो है ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल डिबेट की भी ज़रूरत है, इंटरनेशनल डिबेट हो भी रही है। हमें बड़ी खुशी है हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और विजन 2030 जो सऊदी अरेबिया का है वो भी दरअसल एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। इसी तरह से जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ हमारा डायलॉग है, उनको हम डायलॉग खोलना चाहते हैं कि एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव, एक इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड किया जाए, एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड किया जाए। और इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि जिस तरीके से हम आगे चल रहे हैं, हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर कवानीन की हकमियत को यकीनी बनाने पे यकीन रखते हैं, और इंशाल्लाह ये हकमियत यकीनी बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया से बात कर रहे थे। उनका इस मौके पर यह कहना था कि किसी को नफरत का प्रचार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी और पर अपनी राय मुस्तरद करने से मसाइल जन्म लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं है, दुनिया भर में हर आज़ादी की एक हद होती है। एक निज़ाम बनाया है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर नफरत का प्रचार भी रोका जा सकेगा। इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं होती है। और उनका यह भी कहना था कि इस हफ्ते सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के इल्जाम में अहम गिरफ्तारियां भी की हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा क्रैकडाउन भी किया जाएगा।